शो की शुरुआत आज करते हैं ब्रॉन ब्रेकर, जो थोड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। आते ही वो अनाउंसर टेबल पे फेंका फाकी करने लगते हैं, कुर्सियां फेंकने लगते हैं और अनाउंसर टेबल को ही उखाड़ के फेंक देते हैं। माइक दो मुझे, माइक तो सालो। एडम पियर्स, तुझे मेरा मूवमेंट खराब करना है? नहीं भाई नहीं। रुक भाई रुक जा। नहीं भाई नहीं नहीं। एडम पियर्स, अपना पिछवाड़ा लेके आ यहाँ। नहीं रोको, नहीं रोको मत मुझे। तुझे मेरा मूवमेंट खराब करना है ना, मैं तेरे शो को खराब करूंगा। सबसे पहले ये ब्रॉन ब्रेकर की गलती नहीं है, ये एडम पियर्स की गलती है। और नंबर 2 पे आना नंबर 1 पे आने से भी ज्यादा बेकार है, और ये चीज तुम साले गूगल करके पता कर लो ना। और तीसरी बात ये है कि उस एडम पियर्स ने वीजा अप्रूव करवाया होगा ना सारे सुपरस्टार्स का जो सऊदी में जा रहे हैं, और उसको तब भी नहीं पता कि मास्क मैन कौन है। माइक दे। एडम पियर्स 3 तक गिनूंगा। ले आ यहाँ पे अपनी टकली टाट। शर्म नहीं आई यहाँ पे इतना रोते हुए? नंबर टू कर रहा है। अबे तू नहीं तो निकाला था नंबर 2, इसी वजह से तू नंबर 2 पे आया। और साला कौन है ये मास्क मैन, मुझे क्या पता। सच्चाई तो ये है कि आखिरी बार जो मास्क पहन के आया था वो ऑस्टिन थ्योरी ही था। और सुन बे ब्रॉन, सुन मेरी बात, मैं तुझे एक चीज दे रहा हूँ। तेरी इतनी घटिया परफॉर्मेंस जो तूने रॉयल रंबल में की है उसके बावजूद, और वो चीज है मैं तेरी नौकरी तेरे को रखने दे रहा हूँ। फिर दोस्तों एडम पियर्स से ब्रॉन ब्रेकर भिड़ने जाते हैं तो उतनी देर में पीछे से एले नाइट आ जाते हैं, और एले नाइट आके विजन के मेंबर्स पे अटैक कर देते हैं। सो दोस्तों क्या इस अटैक के बाद आपको लग रहा है ये मास्क मैन एले नाइट भी हो सकते हैं? खैर उनको अटैक करना ही था तो वो बिना मास्क पहन के भी अटैक कर ही सकते थे। चलो एक मैच बुक करो आज आप, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एले नाइट। प्लीज सर। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये, और तू बस इतना कर कि उसको इस बिल्डिंग से निकाल। उसने मेरा शो खराब करने की कोशिश की है, और सच बताऊं तो उस ब्रॉन ब्रेकर को चुपचाप तू लेके यहाँ से चला जा, और ब्रॉन्जन रीड को रेडी कर पेंटा के साथ मैच के लिए, समझा? अबे ओ, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है और किस सिटी में है तू अभी? FAFO। नहीं भाई नहीं, मैं यहाँ खोद दूंगा सबको। नहीं यार प्लीज नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर दोस्तों पेंटा का मैच होता है ब्रॉन्जन रीड के साथ, जहाँ ब्रॉन्जन रीड जीतने लगते हैं विजन की मदद से। तो वहाँ पे एले नाइट आके फिर ब्रॉन्जन रीड को दोस्तों तोड़ जाते हैं, और उसी चक्कर में ब्रॉन्जन रीड काउंट आउट हो जाते हैं। खैर वहीं फिर दोस्तों जेवॉन एवंस माल वाले का मैच होता है एल ग्रांडे अमेरिकानो लुडविग काइजर के साथ, जहाँ तीनों अमेरिकानो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं मैच के अंदर। उसी बीच में चैट गेबल वाले अमेरिकानो वहाँ पे आ जाते हैं, और उस चीज का फायदा उठा के जेवॉन एवंस मैच को निकाल लेते हैं। हो सकता है अब इन दोनों बंदों की राइवलरी रेसलमेनिया तक जाए, और फिर वहाँ पे जाके इन दोनों के बीच में मास्क वर्सेस मास्क का मैच हो। वहीं फिर दोस्तों गुंथर अलग ही मजे लेने आते हैं, और गुंथर एजे स्टाइल्स की थीम पे एंट्री मारते हैं। पूरा क्राउड उनको बू कर रहा था और बढ़िया हीट ले रहे थे वो, गोल्डबर्ग की तरह, जॉन सीना की तरह। एजे स्टाइल्स को भी पता चल ही गया कि जब आप करियर किलर के सामने आते हो तो घर जाते हो। तभी दोस्तों वहाँ पे ड्रैगन ली आ जाते हैं, जो कि एजे स्टाइल्स के टैग टीम पार्टनर थे। वो आके वहाँ पे गुंथर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फिर ड्रैगन ली के रिंग बेल मार देते हैं गुंथर, और उनके ऊपर स्लीपर लॉक लगा देते हैं। सिक्योरिटी आ जाती है, बंदे को लिटरली फिर रोप्स पे स्लीपर होल्ड लगा देते हैं वो, जो देखने में थोड़ा ट्रोमेटिक था। अब क्या ड्रैगन ली भी अपना करियर ऑन द लाइन लगाएंगे, या फिर अब अगला नंबर रे मिस्टीरियो का है? वहीं जब वॉर रेडर्स अपने मैच के लिए रिंग के अंदर खड़े होते हैं, तब अचानक वहाँ पे दोस्तों ओबा फेमी की एंट्री हो जाती है, और वो दोनों बंदों को तोड़ देते हैं। अभी वो रॉ का पार्ट नहीं बने, अभी भी वो फ्री एजेंट ही है। अभी जस्ट उनको टीज किया जा रहा है कि वो कितने पावरफुल है। मैं जहाँ भी गया हूँ, इस जगह पे, इस जगह के बाहर, हर जगह मुझे रिस्पेक्ट मिली थी, लेकिन जितना ज्यादा मैं यहाँ रह रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है कि इज्जत की अब यहाँ कोई वैल्यू रह नहीं रही है। बार बार हर जगह फिन बैलर की बस बेइज्जती हो रही है। इवन आज तक मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेलफेस्ट वाली रॉ पे मैंने इतना अच्छा मैच दिया, फिर भी वो एडम पियर्स मुझे बोलता है कि रॉयल रंबल में मेरे लिए जगह नहीं है। ये रिस्पेक्ट है मेरे लिए, लेकिन अब मुझे चाहिए सब चाहिए मुझे। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा मैं अब अच्छा हूँ या बुरा मुझे नहीं पता, मगर इस करियर के मोड़ पे मुझे जो चाहिए मैं वो करूंगा। वहीं उसके बाद दोस्तों बेला ट्विंस भी रिंग के अंदर आती हैं। वो बताती हैं कि अब उनका टारगेट है टैग टाइटल्स को वापस जीतना, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ के लोगों को इतना फर्क पड़ ही नहीं रहा था। भाई डैनियल ब्रायन की वाइफ आई है, यस यस के चैंट्स तो ढंग से लगा लो, या फिर डैनियल ब्रायन का वो लोग नाम भी बोल सकते थे, लेकिन लगता है रॉयल रंबल के बाद में बेला ट्विंस ही लोगों को पसंद नहीं आई। फिर दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, जिनको बहुत ही दिन बाद हम लोग देख रहे हैं, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तो गायब ही थी। तो मैं यहाँ बस एक काम करने के लिए आया हूँ, वो है बुलाने 2026 रॉयल रंबल की विनर लिव मॉर्गन को। उस टाइम दोस्तों सब लोग यू डिजर्व इट के नारे लगाने लगते हैं, और वहीं रिकेल को भी लिव मॉर्गन बुला
बुलाने लगती हैं। रिकेल बोलती हैं कि तुम लोग बैक स्टेज रहो, मैं अकेली लड़ूंगी स्टेफनी से। फिर दोस्तों स्ट्रीट फाइट मैच होता है रिकेल और स्टेफनी के बीच में। मैच लंबा चलता है, टेबल टूटती हैं और चेयरें भी गिरती हैं। फिर एकदम से लिव मॉर्गन मैच में इंटरफेयर करती हैं। रिकेल को चैंपियनशिप देने लगती हैं ताकि वो उससे अटैक करें, लेकिन उस मोमेंट का फायदा स्टेफनी वकार उठा लेती हैं। फिर रॉक्सेन पेरेज भी आती है, लेकिन वो भी रिकेल को टाइटल जीतने में मदद नहीं कर पाती। स्टेफनी वकार वहां पे टाइटल को रिटेन कर लेती हैं और पीछे से लिव मॉर्गन उनके ऊपर अटैक करती हैं और टाइटल को खुद पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा रिकेल के मन के अंदर डाउट्स तो क्रिएट कर ही रहा है और इस चैंपियनशिप के लिए अभी 2 नहीं 3 कंटेंडर्स नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों फिर अचानक से रिंग में एंट्री लेने आते हैं रोमन रेंस। लोग भी रोमन को पार्ट टाइम देख के इतने शौक थे कि ये सच में रोमन रेंस ही आए हैं। क्या बढ़िया फील हो रहा है। सच बताऊं तो बहुत कुछ देखा है हमने यहाँ। मैंने अपनी पहली WWE चैंपियनशिप यहीं जीती थी अपनी बेटी के बर्थडे पे, मगर मैंने अपनी आखिरी चैंपियनशिप भी यहाँ ही हारी थी। और बहुत साल पहले मैंने अपना पहला रॉयल रंबल यहीं जीता था, लेकिन तब तुम लोग ऐसे चीयर नहीं करते थे मुझे। लेकिन 11 साल बाद मैंने अपना दूसरा रॉयल रंबल जीता और उसके बाद हम सबसे पहले कहाँ आए, यहाँ आए। तभी ये सिटी मेरे लिए बड़ी खास हो जाती है और यहीं पे मैं एक डिसीजन लेना चाहता हूँ जिसमें आप लोग ही मेरी मदद करोगे। अब आप लोग ही बताओ उस टाइटल के पीछे जाऊं जिसको मैंने बनाया था। तभी दोस्तों लोग सीएम पंक के नारे लगाने लगते हैं। तो तुम मुझे ड्रू से लड़ता नहीं देखना चाहते तो मैं उस सीएम पंक से लड़ूं। तभी दोस्तों वहाँ पे सीएम पंक आ जाते हैं। फिन बैलर तू बहुत बोल रहा है, तू बुरा बनेगा। अबे मैं तो ऑलरेडी बुरा ही हूँ, समझा? तो आजा फटाफट तेरे को तोड़ूंगा। अबे ओ तू मेरे सेगमेंट में आके फिन बैलर की बात कर रहा है, क्या समझता है अपने आप को? मैं तेरे सेगमेंट में आया? अबे तू यहाँ मेरे सेगमेंट से पहले घुस गया पार्ट टाइमर। ये नेटफ्लिक्स है, मंडे नाइट रॉ है, मेरी जगह है, मैं चैंपियन हूँ यहाँ का। और तू इनसे पूछ रहा था, मैं भी पूछ लेता हूँ, क्या ड्रू मैकिंटायर चाहिए? क्या चाहते हो तुम लोग रेसलमेनिया 42 के अंदर वेगस में रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच, या दूसरा चाहिए रोमन रेंस वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक? ड्रू मैकिंटायर नो, सीएम पंक ये, ड्रू मैकिंटायर नो, सीएम पंक ये। हाँ तो जवाब तो क्लियर है, लेकिन मुझे पता है तू क्या करेगा। ले ले तू आसान रास्ता, कर ले तू मैच ड्रू मैकिंटायर से। ओ नहीं नहीं, मैं उस ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन क्या ड्रू मैकिंटायर इजी बंदा है? अबे वो ड्रू तेरे से 4 गुना बड़ा है और लास्ट टाइम तुझे उसने एक प्लास्टिक ब्रेसलेट के लिए रुला दिया था। अरे ये देखो ब्रेसलेट भी यही है। अबे मैंने जब ड्रू को तोड़ा था ना, तब उसके सर में टांके लगाने की जगह नहीं बची थी, समझा? मुझे ये भी पता है तूने उसे हरा रखा है, लेकिन मैंने उसको हराया था हेल इन अ सेल में। सीधी बात है, मैंने लगातार 3 बार ड्रू को हराया है। हाँ हराया था तूने 3 बार उसको, लेकिन पता नहीं कितने भाई बंधु मिला के। पता नहीं क्यों मुझे बार बार दिखता है तू मेरी फैमिली का बहुत मजाक उड़ाता है। बहुत ज्यादा नहीं बोलता तू मेरी फैमिली के बारे में। ये जो जगह है ना, ये मेरी फैमिली की वजह से ही है। हम हैं तभी तेरे को ये कंपनी में काम मिल रहा है, समझा? तुझे यही लगता है, तुम सबको भी यही लगता है ना? तुझे लगता है तुम रीजन हो इस कंपनी के सक्सेस का, लेकिन तूने जो अपनी फैमिली का दिमाग घुमा के अपने आप को ही बना दिया सबका करता धरता, और अपने आप को इतना बड़ा बना लिया और इस जगह को कर दिया तूने खोखला। ये कोई ESPN नहीं है, लेकिन मैंने सुना तो उस पैट मैकाफ्री के शो पे तूने बोला कि तू बस एक छोटे वेकेशन पे गया है और एकदम से यहाँ रेसलमेनिया का टाइम हो गया तो तू आ गया स्पॉटलाइट लेने। तुझे तेरी फैमिली के सक्सेस नहीं, खुद के सक्सेस की पड़ी थी, और तूने इस जगह को ऐसा बना दिया कि तेरे अलावा और कोई बचे ही ना और तेरी तरह ही चले ताकि वो यहाँ पे सक्सेसफुल बन पाए। लेकिन अब कोई तेरी तरह चलना नहीं चाहता। बहुत साल पहले मैं भी चैंपियन था 434 डेज के लिए पॉल हेमन के साथ में। क्या वो चीज यहाँ पे सेम नहीं लगती? तूने पॉल हेमन को लिया, मेरी कॉपी की, और फिर तू कितने दिन चैंपियन रहा? 2-3 साल तक। लेकिन उस चीज की खुशी मत बना, समझा? तू ज्यादा दिन चैंपियन रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तूने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं चैंपियन बने रहने के लिए। तू यहाँ जीता है, तुझे मौका मिल रहा है, तू डिजर्व भी करता है। बॉक्स ऑफिस पे भी तू हिट है, पार्ट टाइमर बनना भी तुझे सूट करता है। लेकिन मैं 10-10 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ 3 हफ्तों में, ताकि हर किसी को मुझे देखने का मौका मिले, अपने चैंपियन से मिलने का मौका मिले। मैं पोलैंड गया, डेनमार्क गया, लंदन गया और यहाँ फिलाडेल्फिया में भी आया। मैंने चूज किया फाइटिंग चैंपियन बनना। और जरा याद दिला दूं, मैं तुझे और तेरे साथ तेरी शील्ड को इस कंपनी में लाया था और मैंने ही तुझे गाइड किया था। और यहाँ से अपने इस ट्राइबल चीफ को देख के मैं तो बहुत प्राउड हूँ। मगर अब तुझे डिसीजन लेना है। एक तरफ है वो बंदा जो तुझे लगता है तू हरा सकता है, और एक तरफ
तरफ है वो बंदा जिसको तू सोच भी नहीं सकता हराने की, क्योंकि वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड। तू उस टाइटल के पीछे जाएगा जो तूने खास बनाया, या फिर इस टाइटल के पीछे जाएगा जो तेरे पीछे से मैंने खास बनाया। पहले सीधी बात है, मैंने तेरे से सीखा, लेकिन वो सीखा जो कभी भी नहीं करना चाहिए। और क्या लगता है तुझे 2 साल पहले तुझे साइन करने से पहले किससे पूछा गया होगा, किससे एडवाइस ली गई होगी? मैंने पॉल हेमन से प्रॉमिस किया था, इसलिए तुझे वापस आने दिया। तू तो साला 10 साल पहले अपने दोस्तों के पॉडकास्ट पे जाके यहाँ की बुराई करता था, और उस चीज से तू मेरा काम खराब करने की कोशिश कर रहा था। तब भी मैंने तुझे यहाँ पे आने दिया है। फिर तूने मेरे वाइज मैन का ही ब्रेन वॉश कर दिया, तूने मेरे कजन्स का ब्रेन वॉश कर दिया, और मेरा भी ब्रेन वॉश करने ही वाला था तू। मेरे साथ तूने हाथ मिलाया और फिर पीछे से मेरी एक्टिंग करता है। देख, मैं यहाँ का बाप हूँ, मैं जब चाहे तब किसी भी ओपोनेंट को चूज कर सकता हूँ, उसके साथ मैच कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे ही पिक करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुझे हेट करता हूँ, और रेसलमेनिया में तू एक्नॉलेज करेगा मुझे, समझा? सो दोस्तों, अब क्लियर हो चुका है रोमन वर्सेस पंक होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, और ये चीज ये भी क्लियर करती है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर सीएम पंक नहीं जाने वाले। एलिमिनेशन चेंबर शिकागो के अंदर है, तो ऑब्वियसली सीएम पंक का मैच तो होगा, लेकिन उनका मैच दोस्तों फिन बैलर के साथ में होने वाला है। और फाइनली शायद सीएम पंक को मिलने वाला है नाइट 2 का मेन इवेंट, यानी कि सबसे मेन इवेंट। खैर, राइवलरी इनकी 2 महीने तक चलने वाली है, तो 2-2 हाथ भी होने ही वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ इस रॉ पे थोड़ा बिल्डअप रॉ को बनाया गया था। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।